बकर साहब ये फरमाइएगा कि मस्जिद नबवी में बाआवाज़ बुलंद गुफ्तगू करने के हवाले से कुरान पाक में क्या अहकामात हैं? इसके बारे में अल्लाह ताला जल्ल मजदूर ने सूरत हुजरात की इब्तदाई आयात में ही फरमा दिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबीज अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ए ईमान वालो, तुम्हारी आवाज़ें मेरे महबूब की आवाज़ से बुलंद न हों, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल गारत हो जाएं और तुम्हें उस बात की खबर भी ना हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस बात को ऐसी गुस्ताखी शुमार करता है कि फिर इंसान को शऊर गुनाह भी नहीं देता कि कहीं तुम तौबा कर लो। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं शऊर ही नहीं दूंगा। तो ये वाज़ेह तौर पर हराम कर दिया गया कि बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह बेअदबी कि आप तुम्हारी आवाज़ हुजूर की आवाज़ से बुलंद हो जाए। तो सहाबा, एक सहाबी थे जिनकी आवाज़ कुदरती तौर पर ऊँची थी, तो वो तो आना छोड़ गए हुजूर की बारगाह में। सहाबा ने पूछा और वो रो रहे थे घर में, तो सहाबा ने जब अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये मामला है, तो आपने फरमाया अल्लाह उसके दिल को जानता है कि वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, उसे कह दो कि तुम्हारे लिए ये नहीं है। तो इस तरह ये था। तो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि ए ज़ायर दरगाह नबी जाए अदब है, आए न तेरे दिल के धड़कने की सदा भी। ये मुबारक वो जगह है। तो हज़रत काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब आपकी वफ़ात के मुबारक के बाद, विसाल के बाद भी उसी तरह ही होगा जिस तरह की आपकी ज़ाहिरी हयात तैयबा ताहिरा में था। ये हज़रत इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने। और फिर इमाम मालिक, जिनको आलिम मदीना कहा जाता है इल्म की दुनिया के अंदर, जो सारी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में रहे और मदीना मुनव्वरा में सवाए क़ज़ाए हाजत के बाहर कभी तशरीफ़ ही नहीं लेके गए। खलीफा अबू जाफ़र मंसूर कहता रहा कि हुजूर मेरे साथ हज के लिए चलें। इमाम मालिक हज करने नहीं गए, कहा कि हज एक दफ़ा फ़र्ज़ तक कर आया, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मौत मदीने में आए, मैं मदीना से बाहर जाना ही नहीं चाहता। तो इसलिए इमाम मालिक जैसे आलिम मदीना जो मस्जिद नबवी में बैठ कर दर्स देते थे, एक दिन खलीफा अबू जाफ़र मंसूर से कोई बहस चली, अबू जाफ़र मंसूर की आवाज़ ऊंची हो गई, तो हज़रत इमाम मालिक ने डांट दिया। आपने फरमाया खलीफा अमीरुल मोमिनीन, आपको याद रखना चाहिए कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने कुरान मजीद में उन लोगों की तारीफ़ की है जो अल्लाह के महबूब के सामने आवाज़ों को पस्त रखते हैं, और फिर उनके लिए बख्शिश और उनके लिए अपनी मग़फ़िरत की भी खुशखबरी दी है, और फिर उन लोगों की मज़म्मत की है जो अल्लाह के महबूब की बारगाह में अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं। खलीफा सहम गया। फिर इमाम मालिक ने यहाँ पर फतवा दी। इमाम मालिक ने फरमाया कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब विसाल के बाद उसी तरह किया जाएगा जिस तरह के विसाल के पहले किया जाता था। वहाँ पर एक शायद वहाँ पर एक उसने खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने सवाल कर दिया। उसने कहा हुजूर फिर जहाँ तक जब ये बता दिया है तो ये भी बता दें, मेरे लिए मसला है, मैं दुआ करना चाहता हूँ। अगर हुजूर की तरफ मुंह करके दुआ करता हूँ तो काबा को पुश्त होती है किबला को, और अगर किबला की तरफ मुंह करके दुआ मांगता हूँ तो हुजूर को पुश्त होती है। अब मुझे बताएं मैं दुआ किस तरफ मुंह करूँ? तो फिर यहाँ पर इमाम मालिक का वो तारीख साज फतवा है जो इंसान की आंखें खोल देता है, अकायद की दुनिया को वाज़ेह कर देता है। इमाम मालिक ने फरमाया कि क़यामत के दिन तेरी शफ़ात काबे ने नहीं करनी, तेरी शफ़ात हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके दुआ मांगो, क्योंकि अल्लाह जल्ल मजदहू हुजूर नबी अलैहि वसल्लम की शफ़ात को कबूल फरमाते हैं और उस तुफ़ैल से तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाएगी। तो ये मदीना मुनव्वरा के आदाब थे जो कहे गए। और जिस तरह हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़खरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा खूबसूरत कहा कि बाब जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूँ पाया गया, अपने पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई, उम्र का सरमाया गया। तो ये मदीना मुनव्वरा के और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो आदाब हैं जो हमें बजा लाने हैं। जी ये फरमाए